हेलो हेलो हेलो, नो 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 सॉरी, आज ट्राई करती हूँ कुछ भोजपुरी में। तो बड़न के प्रणाम, छोटन के ढेर सारा आशीर्वाद। और रउआ लोग कैसन बानी? भोरे भोर उठ के 3 बजे नहा धो के तैयार होके हम लोग आज निकल गए हैं दीघा घाट, जिधर जेपी सेतु है उधर की ओर। जब घर से हम लोग निकले तो उतना ना ट्रैफिक था ना भीड़ था, सड़कें एकदम खाली थी। इक्के दुक्के जिनको दूर घाट पे जाना था वो गाड़ियां चल रही थी। लेकिन भाई जैसे ही हम लोग घाट के करीब पहुंचने लगे, भीड़ का तो मत पूछो भाई, ट्रैफिक जाम हो गया, ट्रैफिक जाम। इस बार दीघा घाट पर प्रशासन बहुत टाइट था, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था थी, इसलिए किसी भी तरीके की एक्सीडेंट नहीं हुआ। भाई नजारा देखने लायक। ये तो बस शुरुआत थी, अब आप इस पूरे वीडियो में देखिएगा और हैरान रह जाइएगा कि ये सच में बिहार का ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जिसको मैं आज आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। जस्ट वाओ। और ये है हमारे पटना की शान जेपी सेतु, जो कि गंगा के इस पार से उस पार को जोड़ने का काम करता है। और इस पुल को क्रॉस करके हाजीपुर आता है, जिधर हमारे एशिया का सबसे बड़ा सोन मेला लगता है। इधर है हमारी गंगा मैया और इधर हो रहा है हमारे दीघा घाट पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल। ये नहीं देखा तो फिर क्या देखा? आ जाओ, मैं दिखाती हूँ तुमको हमारे बिहार का महापर्व जय छठी मैया। अब ये नज़ारा देख के मुझे समझ में आ गया था कि सब लोग घाट की तरफ क्यों नहीं जाते हैं, और थोड़ी देर में आपको भी ये समझ में आ जाएगा। इसको मैम कोसी भरना बोलते हैं ना? कोसी भरना। अच्छा, इसको कब आप लोग भरते हैं? आज मतलब कि सुबह का अर्घ्य के पहले भरा जाता है? हाँ। कि कल भरे थे? नहीं, कल रात आज भरा तो? अच्छा, आप लोग यहीं के पटना के हैं कि बाहर के? आप लोग पटना के ही हैं कि बाहर के? पटना के ही हैं। मैं देख के अभी समझने की कोशिश ही कर रही थी कि किस तरफ लोग अपने सूप को रख रहे हैं, कैसे घाट की तरफ जा रहे हैं, किस प्रकार से सूप पास किया जा रहा है। और अभी ये सब मैं समझ ही रही थी कि हमने देखा कि बिहार सरकार के विजय सिन्हा जो मंत्री हैं, वो वहाँ पे अपने परिवारजनों के साथ दौरा लेके आ पहुँचे हैं, और उनके साथ उनकी सिक्योरिटी में आई एक्स्ट्रा फोर्स, जिसने काफी जो जन सामान्य लोगों की जगह को काफी हद तक छेक लिया, और उसके बाद जो जन सामान थे वो थोड़ा सा लिमिटेड एरिया में समेट गए। इससे पहले की जो मेरी संध्या अर्घ वाली वीडियो है, उसमें आपने देखा ही होगा कि बिहार का मैप को दिखा के मैंने पटना कहाँ पे बिहार के मैप में है वो इंडिकेट किया है, और उसमें ये भी बताया है कि गंगा नदी बिहार में पटना के एक साइड को किस तरीके से क्रॉस करती है, वो मैंने दिखाया है। तो मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ दीघा घाट पे ही घाट नहीं बनाया गया था, इधर जितने भी ऐसे एरिया थे जहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता, उसको सरकार ने मजदूरों को लगा के बालू से काफी अच्छा मेंटेन कराया था, और थोड़ी थोड़ी दूरी पे कई सारे घाट का निर्माण कराया था, जिससे लोगों को घाट पे आने पे, नदी के पास आने पे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। केली की घान को, सूप में पड़े जो बड़ा नींबू, नारियल, सब कुछ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। प्लस देखिए भैया, बच्चे तो कहीं भी जाएं वो बच्चे ही होते हैं और अपने धुन में मगन होते हैं। देखिए वहाँ पे बालू में भी इन लोगों का खेलना स्टार्ट है। इतनी भीड़ कि पूछो ही मत भाई। जिधर भी देख रही थी रास्ता तो कहीं समझे में नहीं आ रहा था कि घाट तक कैसे जाया जाए, और चारों तरफ से पब्लिक। और जिसका सूप था, जो लोग अर्घ देने आए थे, वो लोग सूप को बीच में करके चारों तरफ से इस तरीके से बैठे थे कि पैर से ना लगे। परिवारों के साथ बच्चे भी देखिए पूरा छठ के लिए तो उत्साहित रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये 4 दिनों का पर्व होता है तो सब लोग थक जाते हैं। कि सुबह का अर्घ था तो सुबह ही जगा दिया जाता है। बच्चों के चेहरे पे नींद भी देखने को मिली। मैं वहाँ पे
देख रही थी कि घाट तक जाने का रास्ता किधर से है, लेकिन सही बता रहे हैं वहाँ पे कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि नदी के जो किनारा है वहाँ तक पहुँचा जा सके। जिसको जहाँ से जगह मिल रही थी वहाँ से निकल के नदी तक जा रहा था। हमने भी सोचा कि चलो हम लोग भी प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी जाने से ज्यादा जरूरी है व्रती और उनके सहयोगी सूप लेके वहाँ तक पहुँचे। तो इस वजह से ऑलरेडी इतनी भीड़ थी, प्लस हमने आपको बताया था कि नेताजी आके पहुँचे हैं तो कुछ एरिया की तरफ तो उनको सेफ जोन दे दिया गया। बाकी जगह खुला था, लोग जा रहे थे, लेकिन वाकई में घाट तक जाना सबके बस की बात नहीं थी। अच्छा फ्रेंड, यहाँ तक आ गए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर लो, शेयर भी कर लो प्लीज प्लीज। इतनी भीड़ देख के आप लोगों को कैसा लग रहा है और कौन कहाँ से ये वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपका पहले ऐसा अनुभव रहा है? ये देखिए, ये नेताजी इसी साइड थे जहाँ पे बहुत सारे पुलिसकर्मी आपको दिख रहे हैं। अब हमने सोचा कि क्यों ना अब आगे बढ़ा जाए, क्योंकि कहीं से भी रास्ता नहीं मिलेगा, हम ही को अब आगे बढ़ना होगा। तो हम लोग अपना रास्ता स्वयं बनाते हुए आगे की ओर बढ़ने लगे और जैसे जैसे घाट के किनारे पे जाने लगे वैसे वैसे भीड़ की मात्रा और ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि अब सूरज देव का उदय हो चुका था। अब ज्यादातर लोग घाट की तरफ सूप लेके जा रहे थे। तो आप लोग भी ये देख सकते हैं, हम भी वहाँ पे बीच बीच में रुक के लोगों को देख रहे थे कि किस प्रकार से कितना कष्ट उठा के इस व्रत को किया जाता है। छठी मैया का ये कठिन और पावन व्रत हम सबको, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, जैसा कि उदाहरण में हम देख सकते हैं नेताजी भी आए हैं, तो सबको एक लाइन से एक घाट के किनारे ले आता है और वो कभी भी भेदभाव नहीं करता। गरीबी, अमीरी, जात पात, ये सब का कोई भी भेदभाव इस पर्व में नहीं किया जा सकता है। प्लस ये हमारी एकता हमको संपूर्ण बनाता है, हमारे अंदर एकता लाता है। जो साफ सफाई है वो सब तो हम लोग जानते हैं कि ये कितना शुद्धता का ये पर्व है। मैं फर्स्ट टाइम मैं भी इस तरीके का दीघा घाट पे आई हूँ और दीघा घाट पे आने के बाद इस तरीके का क्राउड देखने को मिल रहा है। आई कांट इमेजिन कि ऐसा भी हो सकता है, बट दिस इज रियलिटी। जो भी बोलो, लेकिन छठ की वाइब आ रही थी। मुझे तो इतने भीड़ में भी मजा आ रहा था। मैं बस ये चाहती थी सभी व्रती का व्रत बहुत अच्छे से हो जाए, अर्घ अच्छे से बढ़ जाए। बस भीड़ की वजह से थोड़ा सा ये दिक्कत हो सकता है, लेकिन हाँ, नज़ारे की बात करें तो बगल में जेपी सेतु, फिर बगल में गंगा मैया और वहाँ पे पड़ रहा है हमारे सूरज देव और छठी मैया को अर्घ। देखिए, मैंने ये वीडियो लिया था क्योंकि उसी टाइम जेपी सेतु से एक ट्रेन क्रॉस हो रही थी, तो मैंने सोचा उसको कैप्चर करती हूँ। और वाकई में मैं तो देखी थी, इतना सुंदर लग रहा था ये नजारा कि मैं क्या बताऊं। काश मेरे पास ड्रोन होता तब और सुंदर वीडियोस आती। ओए होए, सूरज भगवान अपनी लाली के साथ सामने प्रकट हो चुके हैं और ये सबसे अच्छी अर्घ्य की बेला मानी जाती है, जहाँ पे व्रती सूप लेके पानी में घूमते हैं और सब लोग पूरी परिवार जन मिलके सूरज भगवान को अर्घ्य देते हैं। Behind the scene, my cameraman and my lifetime cameraman. अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, हाँ, भीड़ में ना इतना तेजी से मारा मारी होने लगा और सिर्फ आदमी आदमी, लड़का लड़का नहीं, जितने भी दो साइड की टीम बन गई भाई। औरतें भी मार रही हैं, बच्चे भी मार रहे हैं, आदमी भी मार रहे हैं, सब एक दूसरे पार्टी को। भाई इतना तेजी से ये खच्चड़पन चलने लगा था ना वहाँ पे। अचानक से पुलिस वहाँ पे आ गई। ये था कि प्रशासन वहाँ थी, पुलिस आ गई और इन सब चीजों को रोका गया। फिर क्या था, हमने सोचा हटाओ यार यहाँ से ध्यान और लगाओ छठी मैया पे ध्यान, क्योंकि इतना निर्मल पावन ये व्रत है। ये देखिए, एक व्रती हैं जो अभी अर्घ देके और सूप को पूरा भगवान को समर्पित करके आ रही हैं और अभी जो लास्ट वाला हवन होता है वो कर रही हैं। उसके बाद ये माता जी से मैंने सिंदूर लगवाया, उनका आशीर्वाद लिया, उनसे प्रसाद लिया और उसके बाद अन्य जो महिलाएं थी, जो लोग व्रती थी, उनसे भी मैंने सिंदूर लगवाया और प्रसाद दिया।
ज्यादातर व्रतियों का व्रत पूरा हो चुका था और वो लोग पानी से निकल के आके हवन का भोग भी कर लिए थे। सबको सिंदूर और प्रसाद लगाना शुरू कर दिए थे, ड्रेस चेंज कर लिए थे। फिर क्या था, मैं भी घूम घूम के सबसे बोल बोल के सिंदूर लगवाने लगी और अपने कोइछा में मतलब अपने आंचल में प्रसाद लेने लगी। अब सब नाचते गाते जैसे धूम धड़ाके के साथ भोर के 3 से 4 बजे आए थे दौरा लेके। अब सभी का व्रत पूरा हो चुका था, व्रतियों का 36 घंटे का व्रत पूरा हो चुका था और सब दौरा लेके वापस से अपने घर की ओर पलायन करने लगे। आज जो छठ पर्व का जो उषा अर्घ जिसको बोलते हैं, सुबह की अर्घ वो हो चुकी है। सब लोगों का बहुत सावधानी के साथ सब कुछ निपट गया है। हमने भी सिंदूर लगवा लिया और हमने ढेर सारा प्रसाद भी पाया। अब इसी के साथ अब हम मूव करेंगे दूसरी तरफ और जय छठी मैया। वहाँ से निकल के अब हम लोग मरीन ड्राइव के जो मेन रास्ता है और नया पुल बना है वहाँ से होके अपने घर की तरफ जाने लगे और रास्ते में हमें क्या क्या दिखा उसको भी दिखाएंगे। तो अब हम लोग छठ पूजा सेलिब्रेट कर चुके हैं, प्रसाद ले चुके हैं, लगवा चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर। ये देखिए एक घाट ऐसा भी, जी हाँ, ये भी गंगा नदी का पानी यहाँ पे बनाया गया है और ये काफी लंबाई में मानव निर्मित ये घाट है और जिसके चारों तरफ बालू को भर के बोरियों में लगाया गया है और ये पूरा जो घाट है वो आयताकार में है, जिससे यहाँ पे भी चारों तरफ से लोग एकत्रित होके अच्छे से छठ को सेलिब्रेट कर सके। बात तो मानना पड़ेगा कि छठ के दिन प्रशासन पूरी तरीके से टाइट हर जगह, हर पुल पे, हर एरिया में तैनात। अब ये देखिए, ये है दरभंगा हाउस जिसको हम लोग सामने देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को दीघा घाट से आने में काफी लेट हो चुका था तो यहाँ पे छठ का कार्यक्रम खत्म हो गया है। अब पुल के नीचे जो ये देख रहे हैं आप लोग, पुल के नीचे यहाँ पे जितने व्रती हैं वो इकट्ठा होके अपने घर जाने की तैयारी वापस से कर रहे हैं। मन तो मेरा अब भर आया है क्योंकि फिर से छठ के खत्म होने के बाद अब हमारे 364 दिनों का इंतजार शुरू होता है और अब ये घड़ी विदाई की आ गई है। चलिए इसी के साथ मैं स्वीटी सिंह चौहान आप सभी से विदा लेती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट किसी और ब्लॉग के साथ। बोलो जय छठी मैया।